कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्रीमती अलका जैन, सौरभ जैन, परिवार न्यू रोहतक रोड दिल्ली, श्री कमल जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार पालम गांव दिल्ली, श्रीमती कमला देवी जैन, विजेंद्र जैन, मधुबाला जैन, डॉक्टर संजीव निशा जैन, चितरंजन पार्क दिल्ली, श्री योगेश जैन दिल्ली। बंधुओं, आप सभी गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज के मंगलमयी कल्याणकारी प्रवचनों को सुन रहे हैं। गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज का जन्म 1 अप्रैल 1967 को पटेरा मध्य प्रदेश में हुआ। 24 अक्टूबर 1987 उदयपुर राजस्थान में आचार्य श्री श्रीमती सागर जी महाराज तपस्वी सम्राट के नाम से जो विख्यात थे, उनसे मुनीक्षा धारण करी। रक्षाबंधन 1993 में ब्यावर राजस्थान में आपको आचार्य पद पर आसीन किया गया और अभी तक आपके द्वारा लगभग 120 दीक्षाएं प्रदान की जा चुकी हैं और जो साधु लगातार धर्म आचरण कर रहे हैं और मोक्ष का मार्ग जन जन का प्रशस्त कर रहे हैं, तो आप सभी अपने जीवन का सौभाग्य बढ़ाएं और गुरुदेव के सिद्धांत रूपी वचनों को सुने और जीवन कल्याण करें। यही आप सभी के लिए मेरी मंगल भावना। महानुभावों, आजकल निर्माल्य के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन निर्माल्य है क्या, इसको हमें समझना होगा। निर्माल्य जिस पर किसी का मालकाना ना हो। माल्य यानी मालकाना, जिस वस्तु पर किसी का मालकाना हो वो माल्य, और जिसके ऊपर किसी का मालकाना ना हो, हक ना हो, उसको कहते निर्माल। बात समझ में आ गई? यानी तुम्हारा मालकाना नहीं है। यदि मेरा मालकाना है तो मैं मालिक हूं इसका, तो ये माल्य वस्तु है। और अब अगर हमारा हक नहीं है, उस पर हमारा हक नहीं है, तो वो हमारे लिए निर्माल्य है। बात समझ में आ गई कि नहीं? जैसे उदाहरण के लिए एक गुंडी में पानी रखा है। अब वो पानी रखा है, किसने रख रखा है? वो उसका माल्य है। और तुम क्या करो? उस पानी को ले लोगे तो क्या हो जाएगा? वो आपके लिए निर्माल्य है। क्या है? आपके लिए वो पानी निर्माल्य रूप है। वो स्वीकारने वाला नहीं है, इसलिए आप उससे पूछ के लीजिए। क्योंकि माल्य और निर्माल्य कैसे, यही तो बनता है। जैसे भगवान के लिए किसी ने वस्तु भेंट कर दी। क्या कर दी? अब उस वस्तु के मालिक कौन हो गए? भगवान हो गए। आप उनकी बिना पूछे ले जाओगे तो चोरी का दोष आ जाएगा। क्या हो जाएगा? चोरी का दोष लगेगा। और यदि बीच में किसी ने कहा ये वस्तु फलाने दे देना, मंदिर में चढ़ा देना, भगवान को भेंट कर देना, गुरु को भेंट कर देना, अब बीच में ही उस वस्तु को आपने अपना हक बना लिया वहां, तो वो निर्माल्य हो गई। भगवान को चढ़ा दी, गुरु तक पहुंचा दी, ये तो क्या हो गया? आपको दोष नहीं लगा, वस्तु तो तुम लाए। जैसे उदाहरण के लिए आप के मुझे 100 रुपया देना थे। कितने? 100 रुपया मुझे देना थे। अब मैंने क्या किया? मैंने एक तीसरे व्यक्ति से कहा कि भैया ये 100 रुपया फलाने के दे आओ। अब वो 100 रुपया को या उसमें से 10 रुपया बचा लेता है और 90 रुपया उन्हें दे देता है। और 10 रुपया उसने खा लिए। तो क्या खा लिया उसने? उसने निर्माल्य खा लिया। क्या कर लिया है? उसने निर्माल्य खा लिया, क्योंकि वो मालिकाना का हक नहीं था उसका।
इसका तो उसके साथ था जिसको पहुंचाए थे। इसको कहते निर्माल्य। जैसे भगवान के संबंध में ज्यादा बात चलती है निर्माल्य की। आप भगवान के पास जो चढ़ा हुआ द्रव्य है वो निर्माल्य नहीं है। चढ़ा हुआ द्रव्य निर्माल्य नहीं है, लेकिन जो स्थापित द्रव्य है भगवान के नाम पर ला करके रख दिया है, जैसे घर में रहता है, घर में रखा हुआ द्रव्य निर्माल्य होता है, मंदिर में चढ़ा हुआ द्रव्य निर्माल्य नहीं होता। जैसे उदाहरण समझ लीजिए, आप गए बाजार और बाजार में मंदिर की बादाम ले आओ, मंदिर के चावल ले आओ और रख ले, मंदिर के चावल आए। क्या है? जो मंदिर के चावल मंदिर के नाम पर लाए गए हैं वो क्या हो गए? वो चावल निर्माल्य। उसमें से खाओगे तो आपको दरिद्रता आएगी। क्या है? वो चावल जो है तुम्हें मालूम है कि ये मंदिर के लिए हैं, तुम्हें मालूम है तो तुम खाओगे तो दरिद्रता आएगी, और यदि वो चावल कोई दूसरा ले जाएगा तो उसको चोरी का दोष लगेगा, निर्माल्य का दोष नहीं लगेगा। क्योंकि तुम्हें मालूम है ना ये माल का ना मेरा नहीं, हक नहीं है, ये तो महाराज भगवान के लिए लाए। जैसे आप बाजार से 2 किलो सेव फल ले आए, पैसा तुम्हारा है, लेकिन किसके लिए ले आए? महाराज के लिए। किसके लिए ले आए? अब उसमें से तुम महाराज के नाम पर लाए हो तो तुम नहीं खा सकते एक सेव फल भी। हाँ, ये जरूर है कि आप चौके में रख करके बना दोगे, बन गए, उसके बाद में आप खा लो। एक सेव फल उठा के नहीं खा सकते, लेकिन बन जाएंगे तो पूरे सेव फल खा सकते हैं, क्योंकि आपने उनको समर्पित कर दिया। तो मंदिर में जो द्रव्य चढ़ गया वो किसका हो गया? भगवान का। और भगवान के गार्जियन कौन है? ये तो नाबालिग है। अब इसके ट्रस्टी अधिकारी बन गए। क्या हो गए? ट्रस्टी उसके मालिक बन गए। अब ट्रस्टी अगर कह देते हैं भैया तुम यहां झाड़ू लगाते हो, पूजा करते हो, ऐसा करते हो, ये द्रव्य तुम ले लेना, क्या कर दिया? तो वो माली ले जाएगा, कोई दोष का भागीदार नहीं। निर्माल्य खाने का दोष उसे नहीं लगेगा, क्योंकि उन्होंने कर दिया है ना कि यार तुम इसकी पूजा करोगे, झाड़ू लगाओगे तो अपने मेहनताना में ये चीज ले लेना। तो उसको काहे का दोष है? उसने अपना मेहनत का लिया है, उसका मेहनत का है, वो निर्माल्य का नहीं है उसका। हाँ, आप उसको, तुम्हारा अधिकार नहीं है, ट्रस्टियों ने तुम्हें उठाने के लिए मना किया है और तुम लोगे तो चोरी कहलाएगी। वो माली के हक की चोरी कर ली, माली की चोरी की तुमने। किसकी करी? अब नहीं तर क्या है, गोलक में आता है पैसा, आता है ना गोलक। अब ट्रस्टी लोग तो क्या करते हैं? ट्रस्टी लोग जो है बनवाते हैं, सब लगाते हैं, जिस चाय को देते हैं पैसा, तो इसका मतलब निर्माल्य खिला रहे क्या? फिर दुकान में जाकर के पैसा दिया, सीमेंट लिया, फलाना लिया, ये लिया, वो लिया, तो क्या निर्माल्य दिया क्या उसको? वो निर्माल्य लेगा पैसा, वो पहले पूछेगा मंदिर का तो नहीं है। तो ऐसा तो जितना चढ़ावा आ रहा 50% कितना जहां दुनिया में घूम रहा है, मंदिरों में से ही निकल रहा है। बालाजी आदि में, त्रिपुरा जी में कैसा है, हर लाखों करोड़ों रुपया का चढ़ावा डेली आ रहा। क्या होगा फिर? चावल है, ये जाएंगे कहीं ना कहीं तो जाएंगे, कोई ना कोई तो खाएगा, कि जला दोगे? क्या करोगे इसका? क्या उसका उपयोग होगा? तुम चिड़ियों को डालो तो निर्माल्य खिलाने का दोष जो खिलाएगा उसको लगेगा, खाने वाले को तो क्या पता, खाने वाले को दोष नहीं लगेगा, खिलाने वाले को लगेगा फिर तो। लेकिन निर्माल्य हो जब ना, निर्माल्य क्या है कि जो वस्तु स्थापित है, जैसे दान के लिए स्थापित द्रव्य है वो निर्माल्य हो गया है। जैसे आपने बोली कर ली कि मैं 11,000 रुपया दूंगा, बस ये स्थापित द्रव्य हो गया।
अब वो पैसा नहीं दिया तो वो निर्माल्य खाने का दोष लग गया। अगर दे दिया, अब वो चाहे इनको जाए, उनके जाए, कहां जाए, काम वालों को जाए, कोई में जाए, कहां भी जाएगा जाएगा। नहीं तो वो अगर निर्माल्य है तो ट्रस्टी लोग जो है फिर क्या करेंगे? फिर तो वो कोई छुएगा नहीं। हमने तो ये सुना है निर्माल्य पर हाथ लग जाए, छुप जाए तो हाथ धोना चाहिए, धोना चाहिए ना। फिर तो अब चावल है, हम लोग क्या है, हम लोग भी जाड़ देते, ये कर देते, या वहां तो हमें का उज्जे फिर है। तुम तो ठीक है, पैरों में चिपक के चला जाता है, पुस्तकों में भी चला जाता है, जो भी कहने का मतलब है तो ये बात नहीं है। अगर ऐसा होता तो जो स्थापित द्रव्य पूजा के लिए माला दी किसी ने, अब माला निर्माल्य हो गई, फिर वो अभिषेक किया, जल तो चढ़ाया भगवान को, गंगों तक क्या बन जाएगा फिर? तुम्हारे अनुसार जो चढ़ गया, जिसमें स्वाहा भूल गया तो निर्माल हो गया। ऐसा अगर मान के हो गया तो गए स्वाहा यानी समर्पण। स्वाहा, स्व यानी अंतस, मेरा, आहा आनंद है, मेरे को ये चढ़ाने पर आनंद आया, खुशी हुई। स्वाहा का मतलब तो ये है कि मुझे खुशी हुई, धन्य हो गया, भगवान ने स्वीकार के लिए नमः, नमस्कार करता हूं प्रभु, आपने हमारा स्वीकार, नमः बोल दिया। नमः बोलो और स्वाहा बोलो, दोनों भाव अहोभाव को लेकर के व्यक्ति को खुशी होती है तो धन्य धन्य धन्य, वो खुदा ताली बजा रहा, ये भी तो है। तो प्रसन्नता है स्वाहा में। जैसे आप लड्डू खाओ तो क्या होता है? आहा, क्या होता है? लड्डू यदि बच्चा खाता है तो क्या निकलता मुंह से? आहा। और जब वो जब पदार्थों का आनंद आया, लड्डू का आनंद आया तो आहा निकला, और जब अंतस का आनंद आएगा तो स्वाहा, ऐसा शब्द निकलता। तो ये जो है, ये मानता जो है, उसे ऋणसार ग्रंथ पढ़ना चाहिए। ये मानता टूट जाएगी। ऋणसार ग्रंथ में स्पष्ट लिखा है कि स्थापित द्रव्य चंदा हो गया महावीर जयंती के लिए, चंदा हो गया धर्मशाला के लिए, आहार दान के लिए हो गया। अब वो स्थापित द्रव्य बन गया, उसमें से अगर खा लोगे तो दोष लगेगा। और यदि अब वो स्थापित चंदा हुआ और अगर हम सेवा कर रहे हैं, हमने 5,000 रुपया महीना, 10,000 रुपया तय हो गया है, वो पैसे में से हमें मिलेंगे तो क्या कहे, वो हो गया। लेकिन जिसको हमने कुछ किया ही नहीं, वो स्थापित द्रव्य रखा हुआ है, बच गया तो वो उसी में लगेगा, दूसरे में नहीं लगाना। आहार दान का पैसा आहार दान में लगाओ, मंदिर का पैसा मंदिर में लगाओ, चाहे इस मंदिर में लगाओ चाहे उस मंदिर में, क्योंकि मंदिर के नाम पर आए। अगर ऐसा करते हैं तो वह निर्माल्य नहीं है, ये व्यवस्था है। और यदि उसमें से स्थापित द्रव्य में से, जैसे 7 क्षेत्रों में दान देने की चर्चा आई, उसमें ये होता है रथ यात्रा। अब रथ यात्रा के लिए पैसा इकट्ठा हुआ तो रथ यात्रा में लगाओ वो पैसा। अब वो रथ यात्रा का पैसा दूसरे में लगाओगे तो उसमें कमेटी पूरी जिनने इकट्ठा किया उनको निर्णय लेने पड़ेगा। उनको ये एक समूह में बैठ करके क्या ये पैसे का यहाँ उपयोग नहीं है, कहाँ यहाँ कर दो, ऐसा कर दो, तो वो कर सकते हैं, क्योंकि उनको अधिकार है। ट्रस्टियों को इसका अधिकार दिया गया है कि तुम इस व्यवस्था को जहां जैसा लगाओगे। नहीं तो फिर बिजली का बिल कहां से भरेंगे? कौन देता बिजली का बिल? गुल्लुकों का ही जाता है, गुप्त भंडारी का जाता है, सफाई कर्मचारियों का पैसा कहां से आएगा? उसी में से। ट्रस्टियों को यह अधिकार है कि तुम इस मंदिर में, इस क्षेत्र में जहां जैसी व्यवस्था हो वो गुप्त रूप में हमने डाल दिया है। अब आपको जहां उचित लगे वहां आप इसको लगा सकते हैं। और नहीं तो फिर क्या है, माला दी, पुस्तक दान की वस्तु है, वो तो निर्माल्य होगी।
और मंदिर में चढ़ा दी। अब चढ़ी हुई वस्तु निर्माल्य है, तो तुमने उस पुस्तक को पढ़ा तो क्या हो जाएगा? माला तुमने जपा, फिर तो निर्माल्य का उपयोग कर लिया तुमने। हाथ धो, चिटाई का उपयोग किया, ये तो वही दान किया ना, फिर क्या होगा? इसलिए विचार करना, सोचना कि निर्माल स्थापित द्रव्य है। कोई 10 बोरी सीमेंट की आई और उसमें से 2 बोरी घर ले जाता है, तो वो ट्रस्टी उसमें निर्माल्य खाने का काम कर रहा है। और 10 बोरी गए, 10 बोरी लग गए और 4 बोरी यहां वहां खराब भी हो गई, तो उसमें उसका कोई दोष नहीं। क्या है? तो जो भी कहने का मेरा तात्पर्य है कि जिस पर तुम्हारा मालिकाना ना हो और तुम्हें सौंपा है किसी ने कि ये वहां तक पहुंचा दीजिए, बीच में आप उसको खा लेंगे, तो वो निर्माल्य है। और यदि स्थापित द्रव्य नहीं है, अब वो रखा हुआ है, उसको ले लिया, उसको चोरी बोलेंगे। तो निर्माल्य को, चोरी को अच्छी तरह से समझना। गंधोदक नहीं तो वो निर्माल्य बन जाएगा। जो हमारे बुंदेलखंड में एक चल गई है कि चढ़ा हुआ द्रव्य निर्माल्य है, रखा हुआ नहीं है, तो जो क्या है, रखा हुआ उठा उठा के ले जा रहे लोग। इसलिए समझना, जो चढ़ा हुआ द्रव्य है वह निर्माल्य नहीं है, लेकिन जो स्थापित द्रव्य है वह द्रव्य निर्माल्य है। और ऐसे निर्माल्य द्रव्य को उपयोग करने के बाद हाथ धो लीजिए। भाई हमने लिया था और ये उनको देने का था, हमने दे दिया, बस हम फ्री हो गए। ये है निर्माल्य की व्यवस्था। और इस व्यवस्था को अगर समझ करके चलेंगे तो जिनागम की प्रवाहन होगी, अन्यथा ये विटंबना, विषाद यही होंगे। इसलिए हम सभी इस बात को समझें, रहनसार से देखें और अपने परिणाम को, अपने दिमाग को व्यवस्थित करें। बोलियो भगवान महावीर स्वामी की जय। कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। श्रीमती अलका जैन, सौरभ जैन परिवार, न्यू रोहतक रोड दिल्ली। श्री कमल जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, पालम गांव दिल्ली। श्रीमती कमला देवी जैन, विजेंद्र जैन, मधुबाला जैन, डॉक्टर संजीव निशा जैन, चितरंजन पार्क दिल्ली। श्री योगेश जैन दिल्ली।